हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सट्टा। कल की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे कि 69 बीपीएससी जनरल स्टडीज़ 2 के सेक्शन 2 के लिए और 3 के लिए क्या क्या चीज़ें आज हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो बेसिकली आज भी हम लोग सिलेबस को डिकोड करेंगे कि जियोग्राफी और इकोनॉमी सेक्शन में हमें क्या क्या करने होंगे। तो चलिए सबसे पहला शुरुआत हम जियोग्राफी से करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो भी देखे जा रहे हैं बीपीएससी के पिछले वर्षों में, वो हमें किन किन रूपों में मिलेंगे देखने के लिए। ये बेसिकली हम कुछ सेक्शन, कुछ सब सेक्शन टॉपिक्स के मदद से देखेंगे। तो पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत हम करेंगे क्लाइमेटोलॉजी से। क्लाइमेटोलॉजी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो इसके अंदर बेसिकली हमें ये देखना होगा कि इंडियन मानसून क्या होता है, इंडियन मानसून के फीचर्स क्या क्या होते हैं, उसके इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, और इंडियन मानसून का जो एक तरीके से इफ़ेक्ट होता है बिहार के ऊपर क्या होता है, या बिहार में मानसूनल सीजन आता कैसे है, या फिर उसका हम लोग इफ़ेक्ट देखेंगे, इफ़ेक्ट ऑन इंडियाज़ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट। मानसून से क्या क्या चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, उस तरीके से हमारे देश में किस प्रकार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के आधार पर। फिर जो दूसरा टॉपिक हमारा होगा वो होगा जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में बेसिकली हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। अर्थक्वेक में अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा तो बेसिकली डिटेल के बारे में पूछा जाएगा अर्थक्वेक का। तो अर्थक्वेक को हम डायरेक्ट तैयार कर लेंगे बाय द डिफिनीसन एंड इट्स इफ़ेक्ट, और उसके क्या क्या मेजर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और उनके रोकथाम करने के लिए क्या क्या तरीके होंगे। ये डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक से भी इसको लिंक कर सकते हैं, और बाकी जियोग्राफी के टॉपिक से तो ये लिंक होगा ही होगा। तो जिस तरीके से सवाल हमारा आएगा, जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा, उस तरीके से हम इसको डील करेंगे। फिर अगला जो मुख्य टॉपिक हमारा आजकल जो चल रहा है करंट में या हॉट न्यूज़ में जो है, वो रिवर डिस्प्यूट है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि अपने देश में रिवर डिस्प्यूट होते रहते हैं, और बेसिकली मैक्सिमम जो रिवर डिस्प्यूट हो रहे हैं आजकल वो साउथ रीजन में हो रहे हैं, पेनिनसुलर रीजन में हो रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा मुख्य कारण भी है, क्योंकि पेनिनसुलर एरिया में जो नदियां हैं वो पेरेनिलियल नहीं हैं, मतलब उसमें पानी जो है वर्ष भर नहीं होता है। पानी उसमें बारिश के समय ही इकट्ठी होती है। तो वहाँ पर सिंचाई के लिए पानी का थोड़ा सा एक संकट पैदा हो जाता है। उसी वजह से कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में या इन सब प्रदेश में रिवर डिस्प्यूट अक्सर होता रहता है, और ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो इससे रिलेटेड सवाल बनने का, क्वेश्चन बनने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है। फिर हम अगला टॉपिक जो देखेंगे एग्रीकल्चर। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द मेन सिलेबस ऑफ यूपीएससी एंड बीपीएससी और यूपीपीएससी। किसी भी एग्ज़ाम के लिए एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट होता है या जो टॉपिक होता है वो बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ा योगदान ये निभाता है। तो एग्रीकल्चर एक बहुत व्यापक शब्द है, तो उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहला तो हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये देखेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था 1960s में। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा, फूड सिक्योरिटी पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, उसके बाद से एक आया था सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर अभी जो चीज़ें चल रही हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एग्रीकल्चर रिफॉर्म की हमें क्यों आवश्यकता है, लैंड्स रिफॉर्म, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी थी, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट आए हैं, उसके प्रॉब्लम क्या क्या थे। तो इन सारी चीज़ों को हम एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे जब नोट्स बनाएंगे। और अगर आप लोग बोलेंगे तो हम अलग अलग टॉपिक पर भी नोट्स बनाने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को सहजता महसूस हो। फिर अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड बिहार आल्सो। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, जैसे एपीएफसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी होता है। फिर एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है,
ई नैम है। तो वहाँ पर मार्केटिंग किस तरीके से हो रही है, मंडी में कैसे सामान जाता है। तो पहले क्या होता था कि मंडी में डायरेक्ट किसान सामान अपना लेके जाता था, लेकिन आजकल चीज़ें बदल रही हैं। एग्रीकल्चर इंडेक्स भी आ रहा है, आप स्टॉक भी वहाँ का बन रहा है, फिर आप ऑनलाइन भी सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये तमाम प्रकार की रिफॉर्म्स हैं, बिहार सरकार के द्वारा भी हैं और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी चीज़ें लाई जा रही हैं। एमएसपी दिया जा रहा है लोगों को, बफर स्टॉक है, ये इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हम देखेंगे। फिर जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बिहार के जियोग्राफी को लेकर, वो है फ्लड। बिहार का जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट जो है हिमालयन और हिमालयन टर्सरी और क्वाटरनरी वाला जो एरिया है पूरा, वो हमेशा देखें तो फ्लड से प्रभावित होता है, और जिससे कि कई तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं बिहार में। फ्लड से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, जैसे कि गरीबी हो जाएंगी वहाँ पर, सारा जो फसल होता है, अन्न होता है, वो डूब जाता है। गरीबी है, भूखमरी है, वहाँ पर लोग कुपोषण के ज़्यादातर शिकार होते हैं। इकोनॉमिकली वायेबल नहीं होते हैं वो लोग, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में जाते हैं, फिर उनको वापस आना पड़ता है। तो कई सारी जुड़ी हुई समस्याएं हैं फ्लड को लेकर। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आने का संभावना एक बहुत ही ज़्यादा होता है, या हर 1 साल या 2 साल के अंतराल पर इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। फिर अगला हम टॉपिक देखेंगे, इंडस्ट्री एंड इट्स लोकेशन। ये यूपीएससी का भी एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है क्वेश्चन को लेकर, और ये बिहार पीसीएस में भी बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है। लाइक जैसे कॉटन इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, कोल इंडस्ट्रीज़ है, सिल्क इंडस्ट्रीज़ है, माइका इंडस्ट्रीज़ है। इन सब चीज़ों का एक तरीके से कैसे इंडस्ट्री किस जगह पर होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए एक इंडस्ट्री के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, इन तरीके से सवाल आता है। सवाल आएगा कि बिहार में अगर सिल्क इंडस्ट्री है, जैसे भागलपुर में है, बांका में है, जमुई में है, गया में है, तो क्यों है, आखिर क्या कारण हो सकते हैं कि यहाँ पर सिल्क इंडस्ट्री ज़्यादा होता है, प्लाईवुड इंडस्ट्री कहाँ पर ज़्यादा है, बरौनी में, बेगूसराय में सीमेंट इंडस्ट्री है, तो आखिर वो वहाँ पर क्यों है। इन इन चीज़ों से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं। फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेकर। हमारे देश में जो है फूड सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी सारे इनिशिएटिव भी चलाए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी भी हमारे इनिशिएटिव चलाए हैं। तो उनसे रिलेटेड या किसानों को एमएसपी दिया जा रहा है, बफर स्टॉक होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इन सारी चीज़ों के मदद से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैसे चलती है, या उसका योगदान इकोनॉमी पर कैसे है, या उसका योगदान गरीबी को किस तरीके से वो हटा रहा है। तो इन सब सारी मुख्य बिंदुओं को हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत देखेंगे। फिर अगला टॉपिक जो होगा दोस्तों, वो होगा एग्रो इंडस्ट्रीज़ स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू बिहार। अब जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि बिहार में अगर कोई इंडस्ट्री वायेबल है तो वो है एग्रो इंडस्ट्री। उसका सबसे बड़ा मुख्य रीज़न है कि बिहार के मैक्सिमम लोग जो होते हैं कृषि पद्धति पर आधारित हैं। तो वहाँ पर कॉर्स क्रेन, शुगर, मछली पालन इत्यादि, ये बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर फल और फूल रहे हैं। तो इस वजह से जो बिहार है वो एग्रो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा हब साबित हो रहा है। फिर जो अगला टॉपिक हम देखेंगे वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू ज्योग्राफी विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड बिहार आल्सो। डेमोग्राफिक डिविडेंड में बेसिकली हम ये देखेंगे कि जो 15 टू 59 के आसपास के जो भी एज के लोग हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर उसका एक रिपोर्ट था, बताया गया है कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और वो 5 डिकेड तक 2005 से लेके 2055 तक वो ऐसे ही रहने वाला है और तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जितने ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन होंगे हमारे देश में, उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, उतना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, उतना ज़्यादा एजुकेशन होगा। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए जो डेमोग्राफिक डिविडेंड टॉपिक हो जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, और अक्सर ये एग्जामिनेशन में आया है।
फिर कुछ जैसे कि मिसलेनियस टॉपिक्स हम देख लेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट का जो जो टॉपिक होता है, जैसे कि अगर हीट वेव कहीं पर आ रहा है, अर्बन फ्लड एक टॉपिक होता है, फ्लैश फ्लैश फ्लड एक टॉपिक होता है, फ्लड जैसा कि हम पहले अभी डिस्कस कर दिए हैं बिहार के लिए। तो इन सारी चीज़ों को, लैंडस्लाइड है, अक्सर हम हिमालयन वाले रीजन में देखते हैं लैंडस्लाइड्स आता है, अर्थक्वेक आ रहा है, बारिश आ रहा है अचानक, बारिश इतना बारिश होने का क्या आखिर कारण है। तो इन सब सारी चीज़ों को हम मिसलेनियस टॉपिक्स में देख लेंगे, लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट वाले टॉपिक्स में। फिर बिहार के अंदर अगर कोई रिवर वैली प्रोजेक्ट या हाइड्रो प्रोजेक्ट अगर बन रहा है तो उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। फिर ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का और बिहार का किस तरीके से है, क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, कौन सी नदियां कहाँ पर मिल रही हैं, नदियों का विस्तार कहाँ से हो रहा है, उन नदियों का बिहार के एग्रीकल्चर सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। फिर अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा सॉयल प्रोफाइल एंड इट्स जोनल एरिया। तो सॉयल प्रोफाइल देखा जाए तो मोटी मोटा हम बिहार के संदर्भ में अगर ज़्यादा तैयार कर लें तो हमारे लिए सही साबित होने वाला होगा, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है तो बिहार से रिलेटेड चीज़ें अगर हम अपने हर एक आंसर में अगर डालते रहें तो वो बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे अपने इस प्रयास में और अब देखेंगे कि GS2 का जो सेक्शन सेक्शन 2 में ही इकोनॉमी वाला जो पोर्शन होता है उसमें करीब 2 से 3 सवाल उसमें भी आते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स को देखने होंगे, तो पहला जो टॉपिक्स हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है। ये कई सारी चीज़ों को कवर करता है, जिसमें ये गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, सारी चीज़ों को ये लिंक करता है और ये बताने का प्रयास करता है कि कैसी कैसी पॉलिसीज आएंगी या क्या क्या होनी चाहिए कि सारे लोगों का एक तरीके से मूल रूप से या एक समूह में विकास हो। उस तरीके की चीज़ें हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ में देखेंगे, जैसे कि कोई सा भी योजना देख लीजिए आप, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देख लीजिए, जनधन योजना देख लीजिए या उज्ज्वला योजना दीजिए, ये सारे इंक्लूसिव ग्रोथ होते हैं जिससे कि सारे लोग जो है एक ब्रैकेट में आ जाएं। फिर जो टॉपिक हमारा अगला होगा वो होगा पावर्टी एंड रिलेटेड इशू। ये अपने आप में एक बहुत हॉट टॉपिक होता है, तो इसमें हमें पावर्टी से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होंगे वो हमें क्लियर करने होंगे। पावर्टी होता क्या है, एब्सोलूट पावर्टी क्या है, रिलेटिव पावर्टी क्या है, उसके अलग अलग डिफिनेशंस क्या होंगे उसके रीजंस क्या हैं पावर्टी के, इफ़ेक्ट क्या होगा, फिर उसको हटाने के क्या क्या तरीके होंगे। फिर इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को डील करेंगे आगे। फिर हम लोग देखेंगे कि रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है। रीजनल प्लानिंग बेसिकली हम बिहार के संदर्भ में बात करेंगे कि बिहार में रीजनल प्लानिंग कैसा है और उससे डेवलपमेंट पर, बिहार के डेवलपमेंट पर कितना असर पड़ रहा है, क्या क्या कौन कौन से नए नए स्कीम्स आए हैं, कौन कौन से नए नए इनिशिएटिव आए हैं, उन सब मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे या देखने का प्रयास करेंगे। फिर जो अगला टॉपिक आता है वो प्लानिंग। प्लानिंग बेसिकली हम यहाँ इंडिया के संदर्भ में बात कर रहे हैं। प्लानिंग जो 5 ईयर प्लान आया, फिर हमारा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया, फिर नीति आयोग आया, प्लानिंग कमीशन था पहले, तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, एक साथ देखने का प्रयास करेंगे और जिस तरीके से क्वेश्चन का डिमांड होगा उस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। फिर जो दूसरा एक अच्छा टॉपिक इस समय चल रहा है वो है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज या इंडस्ट्री, जिसको हम MSME बोलते हैं। MSME में बेसिकली क्वेश्चन आसान ही आता है। बेसिकली ये लोग बोलते हैं कि आप स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री का डिफिनीशन क्या है और वो किस तरीके से जो है आगे बढ़ रही हैं, या उसमें कांस्टेंट क्या क्या हैं, क्या क्या परेशानियां हैं। तो यही सब चीज़ इसमें हम लोग देखेंगे। और अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार, अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार ये भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हो सकता है, क्योंकि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के आधार पर देखा जाए तो बिहार जो है सबसे गरीब प्रदेश है भारत का, और वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। लोग यहाँ पर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। भारत में दूसरे नंबर पर रजिस्टर्ड पीपुल है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो टॉपिक है हमारा बिहार के थीम से रिलेटेड, वो काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। फिर हम कुछ मोटी मोटा टॉपिक को देख लेंगे, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिहार के संदर्भ में स्पेशली हम देखेंगे कि कैसी कैसी पॉलिसीज़ हैं या वहाँ का शासन व्यवस्था कैसा है, वहाँ की पॉलिसीज़ कैसी है,
क्या लोगों को बिज़नेस करने का पूरा अधिकार है, क्या लोगों को बिज़नेस करने में सहजता महसूस होती है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है WTO एंड इट्स रोल ऑन इंडियन इकोनॉमी। WTO को एक हम बहुत बड़े स्तर पर देखेंगे। WTO देखेंगे, फिर इंडस्ट्री को कैसे वो डील करता है, और एक उसका सबसे अच्छा जो इंटरलिंकेज हो जाएगा वो एग्रीकल्चर से हो जाएगा। WTO एग्रीकल्चर को कैसे डील करता है, कैसे इफ़ेक्ट देता है वो एग्रीकल्चर को, उस पर भी हम लोग बात करेंगे आगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन WTO और एग्रीकल्चर को लिंक करके पूछा जा रहा है आजकल। फिर हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में देखेंगे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है। गुजरात में अभी सबसे पहला जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन अपना बना था कांडला में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये होता क्या है, किस एक्ट के द्वारा ये आया है, इकोनॉमी में इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए वो कैसे लाभदायक साबित होगा। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। फिर जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग तीन चार चीज़ों को देखने वाले हैं, जिसमें होगा रोड, रेल, एयरवेज एंड वाटरवेज। तो बेसिकली इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वो रोड हो जाता है और वाटरवेज हो जाता है। तो रोड से लेकर कितनी रोडें बन रही हैं बिहार में, या वाटरवे का कैसा स्ट्रक्चर है, इंडिया में वाटरवे का कैसा स्ट्रक्चर है, क्या वाटरवे को बनाना चाहिए और ज़्यादा बनाना चाहिए, और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ सुधार उसमें चाहिए, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग उसमें देखेंगे। फिर अब देखेंगे कि जो इकोनॉमी में ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग ऐसे, वैसे तो बिहार PCS में करंट अफेयर का एक स्पेशल सेक्शन है GS1 में, जिसको कुछ दिन बाद हम प्रयास करेंगे कि प्रॉपर एक एक टॉपिक के द्वारा हम बताएं कि क्या क्या साल भर न्यूज़ में रहा है और क्या क्या हम लोगों को कवर करना है। फिर भी इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो न्यूज़ में रहते हैं, उन्हें हमें देखना है। वो पता कैसे चलेगा? सॉरी। उसको पता करने के लिए हमें इकोनॉमिक सर्वे, जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट है, उसको देखना पड़ेगा। उसमें जो जो योजनाएं नई नई लागू हुई हैं, फिर उनको हमें देखना पड़ेगा और किस तरीके से उनका क्या प्रभाव होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है बिहार पर, इंडिया पर। तो उस तरीके से हम इसको डील करेंगे। फिर देखेंगे कि एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक टॉपिक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बैकवर्डनेस ऑफ बिहार, ये दोनों आपस में लिंक हो जाएगा। क्योंकि जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है तो सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट कम आएगा, सेविंग कम होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, सेविंग कम होगा तो बैकवार्डनेस तो होना ही होना है। तो इन चीज़ों को हम इंटरलिंक करके देखेंगे। अभी के समय में UNFPA का के रिपोर्ट के अनुसार जो है, अभी भारत की जो जनसंख्या है 142.87 बिलियन हो चुका है, जो अभी नंबर 1 पर है, और चाइना को हम लोग पीछे छोड़ दिए हैं। तो इसका बहुत ही निगेटिव इम्पेक्ट हो रहा है अपने इकोनॉमी पर और बिहार की इकोनॉमी पर। फिर जैसा कि हम बात किए हैं, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार एंड इंडिया बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साबित होने वाला है हमारी तैयारी को लेकर, तो उसको तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। और एग्रीकल्चर के बारे में अभी हम बात कर ही चुके हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स रिलेटेड होंगे, प्रॉब्लम्स क्या हैं, स्टॉकिंग, फूड सिक्योरिटी, मार्केटिंग, या कुछ नए नए इनिशिएटिव हैं, जैसे PM कुसुम एक योजना आया है जिसमें सोलर से रिलेटेड सिंचाई होगी, प्रधानमंत्री हर घर सिंचाई योजना, फिर बिहार सरकार का जो है हरियाली स्कीम जो है, सारी चीज़ों को हम इंटरलिंक करके देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें जो है आगे बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उनका 2.2.0 भी आ चुका है। तो ये एग्रीकल्चर जो हो जाता है अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो जाता है GS2 सॉरी इकोनॉमी वाले सेक्शन के लिए। तो ये रहे दोस्त कुछ स्पेशल टॉपिक्स जो रहे, और अगर आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से अगर आप कवर कर लेते हो तो ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपका GS2 का जो ज्योग्राफी और इकोनॉमी का सेक्शन होगा वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, और एक भी क्वेश्चन शायद इससे बाहर ना आए। जहाँ तक हमारा प्रयास रहा है आप लोगों को अच्छे से बताने का, फिर भी कुछ गलतियाँ हो रही होंगी, आई नो, और उसको आगे के वीडियो में या आगे आने वाले संपर्क में हम लोग इसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। अ, अगर आप लोग को हमारा वीडियो और प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।